हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। आज हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 2 और ये अपने स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर रहेगा 7। तो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस कर लिया था लाइन डायग्राम के बारे में डीप। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे बार डायग्राम और इसके टाइप्स और कैसे अपन बार डायग्राम को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बार डायग्राम की तरफ। ये अपन ने देखा था कि लाइन को कैसे, ये पॉइंट आते हैं, इन पॉइंट से लाइन को जोड़ते हैं तो जो लाइन बनती है वही लाइन ग्राफ होता है। ट्रेन लाइन भी बोल सकते हैं अपन इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बार डायग्राम को। बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इक्वी स्पेस्ड रेक्टेंगुलर बार्स। इसके अंदर क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार होती है जो कि इक्वल स्पेस पे होती है एक दूसरे से। वन फॉर कैटेगरी और क्लास ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा। द बार स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन बेसलाइन, एक कॉमन बेसलाइन से स्टार्ट होती है बार। अभी एग्जांपल में सारा क्लियर हो जाएगा आपका। मस्ट बी इक्वल विड्थ। विड्थ उन सब की सारी बार्स की विड्थ इक्वल होती है, जो उनकी लेंथ होती है वो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। और जो लेंथ होगी जो शेडेड और कलर के फॉर्म में अपन लिखेंगे उसे। जो भी ये डेफिनेशन वगैरह है ये थोड़ी सी अपन को देखने में लगता होगा अटपटा सा, लेकिन जैसे ही अपन एग्जांपल देखेंगे सारा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट अपना। तो ये बार डायग्राम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपन, एक तो वर्टिकल फॉर्म में और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपन वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जो कॉमन बेस लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। जहाँ से डायग्राम स्टार्ट होता है वो एक्स एक्सिस से होगा। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एक्स एक्सिस पे तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और जो बेस लाइन रहेगी वो वाई एक्सिस रहेगी। अभी मैं बना के बताऊंगा आपको, ये भी सारा क्लियर हो जाएगा। ये दो तरीके से होता है। और अपन आगे देखते हैं बार डायग्राम के टाइप। सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ। ये बेसिकली बार ग्राफ की चार ही टाइप है, लेकिन कई जगह से 5 भी दिखा रखा है, 6 भी दिखा रखा है। कई जगह सब डिवाइडेड के अंदर ही परसेंटेज को शो कर रखा है। तो ये मतलब जो मैंने चार सेलेक्ट किए इनसे सारा आपका जो बार ग्राफ का आइडिया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर वाले जो भी है वो इन्हीं के अंदर इंक्लूड है। सिंपल बार ग्राफ के बारे में देखते हैं अपन। ए डायग्राम इन विच ईच क्लास ऑफ ए कैटेगरी ऑफ डाटा इज रिप्रेजेंट बाय अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ इज नोन एज सिंपल बार ग्राफ। In a bar graph, each bar represent one figure. It is simplest type of bar graph. For example, sales, production, population figure for various areas may be shown by simple bar charts. ये जो सिंपल बार ग्राफ है इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, इज नोन एज सिंपल बार। तो एग्जांपल देखते हैं अपन इसका। चलिए यहाँ पे एग्जांपल पे। Example, the following tables give the birth rate per thousand of different countries over a certain period of time. किसी टाइम के का लिया हुआ डाटा है ये बर्थ रेट का पर थाउजेंड जो भी होती है, ये कंट्री के साथ बर्थ रेट लिखी हुई। तो सिंपल इसको बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये होगा वर्टिकल बार ग्राफ। ये इधर होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। मैंने बेस लाइन मान ली कौन सी, एक्स एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिख दिए। ये होती है कंप्लीट बार। इसकी विड्थ देखो इसकी सेम है विड्थ, और जो इसकी लेंथ है वो इसका स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये बार एक दूसरे से एकदम इक्वल स्पेस पे है। ये हो गया इक्वल स्पेस। तो ये है, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। अब अपन इसको ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, जैसे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 15, सबसे बड़ा 40। तो इसके हिसाब से मैंने 5-5 की गेट के हिसाब से पॉइंट ले लेता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे 0 ले लिया, 5 ले लिया, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45। तो इंडिया, सबसे पहले इंडिया का लिखा, इंडिया के 33। जो बर्थ रेट पर थाउजेंड है वो 33 है इंडिया की, तो 33 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने इंडिया का बार ग्राफ बना दिया, इंडिया का बार। ये है जर्मनी का बार, इसकी लगभग 16 के 5 है, तो ये हो गया जर्मनी वाला 16।
ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा एकदम, ध्यान रखना है इसका, एकदम पूरा रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ये तो फिक्स है इसकी साइड, जो स्टैटिकल डाटा है वो वाई एक्सिस पे ही रहेगा। तो ये विड्थ सेम रहेगी, जो इसकी लेंथ है वो स्टैटिकल डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। यूके का हो गया 20, ये 20 यहाँ पे है, ये 20 आ गई यहाँ पे। यूएसए 30, यूएसए यहाँ पे, और इसकी 30 यहाँ पे। स्वीडन का 15 आ गया, चाइना के अंदर 40, ये आ गया। जो इसका कलर है, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें जो आपको हमेशा बताना है। एक तो डिनोट करना है एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अपन किस चीज को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा डाटा ले रहे हैं, इसका टाइटल, और ये इसका कलर्स, कलर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कलर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्थ रेट को। अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब दो दो डाटा एक साथ अपन कंपेयर करेंगे, 2 3 4, तो उन सबका कलर कोड बताना जरूरी है कि इस कलर कोड का डाटा इस चीज का है, ये कलर कोड इस चीज का। तो ये है अपन वर्टिकल, वर्टिकल बार ग्राफ। इसको अपन हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टली चलो मैं बता के दिखाता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टली कैसा होगा। सेम होगा, ये देखिए, बस नंबर को इधर करना है, 5 20 30, ये मैं इसलिए एग्जाम्पल अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ऐसा ही है। जैसे इंडिया का मान लीजिए बाहर है, इंडिया की रेट है 20, इंडिया की 20 है, चाइना की 30 है, यूएसए की 40 है। चलिए मैं बार ग्राफ बनाता हूँ इंडिया का। इंडिया की जैसे मान लीजिए 20 है, तो यहाँ पे आएगा, तो मैं ये बार हो गई इंडिया की। चाइना की बताते हैं अपन, चाइना का 30 है, तो बार यहाँ पे आएगी लगभग, तो चाइना की 30, ये हो गया चाइना का। यूएसए 40, 40 यहाँ तक जाएगा, ये हो गया। अब इसको शेडेड कर देंगे, शेडेड, यहाँ पे लिख देंगे। ये शेडेड पोर्शन क्या बता रहा है, बर्थ रेट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गई होगी, वर्टिकल बार डायग्राम और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे इजी होता है यूज करना इस वाले को। तो जब तक क्वेश्चन में या कहीं पे स्टेट नहीं किया होगी आपको कोई दूसरा यूज करना है, तब तक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसी वर्टिकल वाले को यूज करें आप। तो चलिए अपन नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। इसका कौन सा है नेक्स्ट, मल्टीपल बार ग्राफ। एक ही ग्राफ के अंदर दो तीन ग्राफ को रिप्रेजेंट करके उनको कंपेयर करना, मल्टीपल बार ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ यूज टू शो कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सेट ऑफ रिलेटेड स्टैटिकल डाटा। जो रिलेटेड स्टैटिकल डाटा के बीच में कंपेयर करने के लिए मल्टीपल बार ग्राफ का यूज होता है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में कंपेयर करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कंपेयर करना है, तो वहाँ पे मल्टीपल बार ग्राफ का यूज होगा। कॉन्सेप्ट वो सिंपल बार ग्राफ वाला यूज करेंगे ड्रॉ करने के लिए, बस 2 बार एक साथ आ जाएगी इसके अंदर। The method of creating simple multiple bar diagram is same as making of simple bar. However, to distinguish the bar from each other, different bar are differently differentiated by different shades और कलर। उनको अलग अलग कलर से डिनोट कर देंगे, हाय बता देगी कि ये कोड इस चीज, ये कोड जैसे मान लीजिए मैंने देख लिया कि रेड, रेड इंपोर्ट को डिनोट कर रहा है, और ये मान लीजिए वाइट है, वाइट एक्सपोर्ट को बता रहा है। तो ये कोड ध्यान रखना है इसके अंदर, नहीं तो अपन डाटा पूरा बना देंगे और समझ भी नहीं आएगा कौन सा एक्सपोर्ट है कौन सा इंपोर्ट है। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये है। फॉर एग्जांपल ये अपने को डाटा दिया हुआ है 5 ईयर्स का इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा दिया। 1991 में इंडिया ने इतना इंपोर्ट किया था, इतना एक्सपोर्ट किया था, 1992 का इतना इंपोर्ट इतना एक्सपोर्ट, ये सारा इंडिया का डाटा दिया हुआ है 91 से 95 तक, 91 टू 95 तक का डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो मैं यहाँ पे इधर ईयर से लूँगा,
बेस लाइन पे, ये हो गई एक्स एक्सिस बेस लाइन, ये वाई एक्सिस यहाँ पे डाटा, यहाँ पे आ गया डाटा। तो यहाँ पे मैंने अपनी इजी रहने के लिए मैंने यहाँ पे 2000 4000 की फॉर्म में यहाँ पे 14000 तक डाटा लिख दिया मैंने, क्योंकि जो अपना डाटा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 4000 से लगभग। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमन सेंस यूज़ करके यहाँ पे डाटा लेना है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कितने गैप पे लूँ, वो आप देख लेना इसको। और जैसे मान लीजिए 1991 की 2 बार बनेगी इसके अंदर, एक एक्सपोर्ट की एंड इम्पोर्ट की, कभी कभी 3 बार बन जाती है टोटल ये भी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, काउंटिंग और वो बनाने का तरीका वो सिंपल बार ग्राफ वाला ही है। तो बनाते हैं अपन बार ग्राफ। 1991 के अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट था, इम्पोर्ट था सॉरी 7930, जो कि 8000 के लगभग इस लाइन से थोड़ा सा नीचे रहेगा। और ये था एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट इतना गया था 4260। ये 1991 के जो दोनों बार है, ये कभी कभी हो सकता है कि किसी बुक्स के अंदर आपको चिपकी हुई दिख जाए एकदम, कोई स्पेस ना हो उनके बीच में, या कहीं कहीं पे कुछ स्पेस दिख जाए। तो इसमें कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों सही है एकदम। एक कलर कोड यहाँ पे दिखा है, अच्छा इंपोर्ट का ये यहाँ पे, तो ये एक कलर कोड दिखा रखा है कि इस वाले जो ये कलर है ये इंपोर्ट का है, और जो येलो कलर होगा, येलो कलर होगा वो होगा एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे इस डायग्राम जो अपन ने इंडिकेशन दिया, इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एक्सपोर्ट की ग्राफ है, सॉरी कौन सी एक्सपोर्ट की बार है, कौन सी इंपोर्ट वाली बार है। तो ये हो गई इंपोर्ट वाली, ये हो गई एक्सपोर्ट वाली 1991 की। 1992 का सेम वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों की ये पूरा एक फैमिली हो गई है अभी इस टाइम पे। तो आगे वाली जो भी बनाएंगे वो थोड़ा सा स्पेस देके 1992 की बनाएगी। तो ये 8850 जो कि लगभग इससे ऊपर आएगी यहाँ पे, और 10,000 से नीचे आएगी, तो ये यहाँ पे आ गई। और ये 5225 ये यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट का, ये हो गया 1992। फिर से वही सेम स्पेस, फिर वो ऐसे सेम स्पेस दे देंगे इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये भी वर्टिकल का टाइप है, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, कलर कोड आ गया इसके अंदर। ये कुछ चीज़ें जो हमेशा आपको ध्यान रखनी, मैंने बता दिया है आप, कलर कोड का आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये था। इससे होता क्या है कि इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं बेनिफिट्स होता हूँ, इस डाटा को पता है ऐसा रिप्रेजेंट क्यों किया, यहाँ से अपने को आइडिया हो जाएगा कि इंडिया कितना पानी में, कितना अपन इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत का सामान, कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो देखिए इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहा है, ये डाटा एकदम सही है, ये ट्रेड डेफिसिट में रहा है इंडिया हमेशा, क्योंकि इंपोर्ट अपन बहुत ज्यादा करते हैं बाहर से, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। ये अपने को बार ग्राफ से भी काफी अच्छे से शो हो जाता है कि अपन देखिए कोई भी कॉमन आदमी होगा जिसे जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी समझ जाएगा कि इतनी लंबी बार है, नहीं कितना इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, इतना कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रेड डेफिसिट को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज कंपैरिजन में ही होता है। तो ये हो गया मल्टीपल बार ग्राफ। अपना नेक्स्ट है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इन दीज डायग्राम द बार corresponding to each phenomena is divided into several components। जो एक बार होती है ना उसी को मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे मान ली एक बार एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने उसी को डिवाइड कर दिया several components। So each part of the component occupies a proportional part of the bar to its share of total। For example, the bar corresponding to the number of students enrolled in the course can be further divided into boys and girls। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के अंदर 34 बॉयज है, 17 गर्ल्स है, टोटल कितना है ये, टोटल हो गया ये 7451। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई बार है, सही से नहीं बना, 51 स्टूडेंट्स को डिनोट करवाइए। अब मैं इस बार को ही डिवाइड कर दूं कि यहाँ तक ये 0 है, यहाँ पे 51 है। अब मैं इस बार को डिवाइड कर दूं कि मुझे बता इंस्ट्रक्शन है कि सब डिवाइडेड बार बनानी है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए 34 बॉयज़ है, 17 गर्ल्स है, तो मैं जहाँ पे 34 आएगा वहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, इसके नीचे वाले क्या हो जाएगी बॉयज़ और ऊपर वाले गर्ल्स। तो अब इंडिकेट भी करना है मेरे को कलर कोडिंग से कि ऐसा जो शेड किया हुआ है वो क्या है, बॉयज़ है, और जो खाली छोटा वाइट है वो है गर्ल्स।
तो सबसे पहले अपन इसका टोटल निकाल दे, पहले पूरा बार ग्राफ बनाएगी, फिर अपने को डिवाइड करना है, इसको सब डिवाइड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये ली, तो ये अपन को पहले बार बनानी है पूरी। यहाँ पे 51 टोटल है, यहाँ पे टोटल होगा 40, यहाँ पे आएगा 35, और 600 का है अपने पास टोटल। 25 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, तो टोटल हो गया 45। तो सबसे पहले अपने को सिंपल बार ग्राफ बनाना है टोटल का, टोटल का बार ग्राफ बनाना है। जैसे हमारे 5th स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया स्टैंडर्ड, वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने टोटल स्टूडेंट। तो 51 का बार ये रहा, 5th स्टैंडर्ड के 40 स्टूडेंट का ये रहा, 35 स्टूडेंट्स का ये रहा, 45 का ये रहा। अब मैंने इस बार को ही डिवाइड करना है। जैसे बार, ये एक बार है 51 स्टूडेंट्स की, तो मुझे बताना है कि 34 बॉयज हैं और 17 गर्ल्स हैं। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 34 कहाँ पे आएगा। यहाँ पे बार में लाइन खींचूंगा, इसके नीचे वाले क्या हो गए सारे बॉयज, इसके ऊपर वाले गर्ल्स। और कलर कोड बताना जरूरी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने कलर कोड नहीं बताया तो। यहाँ पे कलर कोड ये बता रहा है कि ये जो इस कलर कोड वाले क्या है बॉयज, और जो येलो कलर मैंने लिया है इसकी क्या है गर्ल्स। सेम कॉन्सेप्ट 6th स्टैंडर्ड के अंदर, यहाँ पे 26 बॉयज है, तो 26 आएगा लगभग 30 और 20 के बीच में, यहाँ पे आ गई लाइन। इसके नीचे शेड वाले कौन से हो गए बॉयज, ऊपर वाले गर्ल्स। कभी कभी ये क्या होता है कि 3 चीजों को बीच में भी पूछ लेता है, तो उसमें घबराना नहीं है। इसमें ये एक और आ जाएगा पार्टीशन, और यहाँ पे एक नया कलर हो जाएगा कि ये व्हाइट कलर, सॉरी ब्लैक कलर कुछ और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी है। इसमें तो अपन क्या लेंगे बॉयज और गर्ल्स ही आएगा, और क्या आएगा। 7th स्टैंडर्ड में लेंगे अपन 21, जो कि यहाँ पे 21 थोड़ा सा ऊपर आएगा। और 8th स्टैंडर्ड में आ गया 25 और 20, 25 ये 30 और 20 के बीच में। ये हो गया सब डिवाइडेड बार ग्राफ, काफी इजी था वैसे। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। परसेंटेज बार ग्राफ, जो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सब डिवाइडेड का और परसेंटेज बार ग्राफ का। चलिए देखते हैं। परसेंटेज बार ग्राफ इसे सब डिवाइडेड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ का टाइप बोल सकते हैं अपन इसे। परसेंटेज बार ग्राफ इसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम दैट इंडिकेट्स द टोटल परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। कि जो ईच कंपोनेंट है उनकी परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था अपने पिछली बार, उनकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। इस बार अपन उन्हें परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि एक क्लास में 50% बॉयज है, 50% गर्ल्स है। तो बार को सिंपली अपन डिवाइड कर देंगे 50% बॉयज 50% गर्ल्स। तो पिछली बार नंबर्स में क्या था, इस बार अपन परसेंटेज में करेंगे। इन परसेंटेज बार डायग्राम द लेंथ ऑफ द एंटायर क्यूब इज इक्वल टू 100%। परसेंटेज हमेशा 100 में मेजर की जाती है, तो उसे 100 में रखना है। जो बार डायग्राम की लेंथ होती है, उसे लेंथ भी सेम होगी और ब्रेथ भी सेम होगी, सॉरी लेंथ और विड्थ दोनों बार ग्राफ के अंदर। जो परसेंटेज बार ग्राफ है इसमें लेंथ और विड्थ दोनों सेम होगी, बस डिफरेंस किसका होगा, शेडेड पोर्शन का, कौन कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ये सेक्शन है ABCD क्लास के, उसमें टोटल स्ट्रेंथ इतनी है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पास है। तो अपने को एक परसेंटेज बार ग्राफ दिखाना है जिसके अंदर कितने परसेंट स्टूडेंट पास है, कितने परसेंट फेल है। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पास और फेल स्टूडेंट को। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले इसमें अपने को। अगर आप इसको सिंपल बनाओगे तो वो चला जाएगा सब डिवाइडेड के अंदर, कितने स्टूडेंट पास है कितने स्टूडेंट फेल है। और मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में बनाऊंगा तो परसेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट पास है कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल है। तो सबसे पहले अपन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। पास की देखते हैं, तो पास में कितना है, 42 स्टूडेंट पास है, कितने में से 56 में से। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, और ये हो गया 100। अब जो डाटा आएगा वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये आएगा 75% लगभग 75%। अब जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन ए है, उसमें से 75% स्टूडेंट्स पास है, तो फेल कितने परसेंट है, बेसिकली 100 में से माइनस कर दो 25%। मैंने ऑलरेडी इनका कैलकुलेट कर रहा था। सेक्शन बी में 60% स्टूडेंट पास है,
सेक्शन में इसमें फेल कितने हो गए 40%, 100% हो गया ना टोटल। 46 सी में पास है, 54% फेल है। और डी के अंदर 50% 50% स्टूडेंट पास, 50% स्टूडेंट्स फेल। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब इसका बार ग्राफ बनाते हैं। ये इसका बार ग्राफ, तो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। पास फेल कितने परसेंट से, यहाँ पे 75% पास थे और 25% फेल थे। 60% पास, 40% फेल। 46% पास था, 54% फेल थे। 50% ये था पास और 50% फेल। ये ए सेक्शन, ये बी सी डी। वही अपन ने यहाँ पे बेस लाइन मान ली, किसको, एक्स एक्सिस को बेस लाइन मान ली, और जो अपना डाटा दे दिया वो वाई एक्सिस पे रहेगा। 100% का है ये, 10-10 की गैप से बना सकते हैं अपन। 100% की पूरी बार है ये। तो मैंने बताया था बार ग्राफ में क्या होगा, परसेंटेज बार ग्राफ में क्या होगा, बार की लेंथ 100% रहेगी, क्योंकि अपना डाटा अपन कंपेयर करते हैं तो 100% वैसे ही कंपेयर करते हैं। तो 100 तक मैंने बार ग्राफ नोट कर ली। अब इस बार ग्राफ को अपन परसेंटेज की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। जो अपने पास परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है ना, उसी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इस बार को अपन स्प्लिट कर देंगे। तो देखता हूँ मैं 75% स्टूडेंट पास है, तो ये 100% की बार है। तो इसमें 75 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। तो 75% स्टूडेंट पास है, तो जो ये इसके नीचे वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा पास स्टूडेंट्स को, और जो ऊपर वाला है येलो, ये हो गया फेल का। ठीक है, और यहाँ पे कलर कोड मैंने लिख दिया कि जो स्काई कलर रिप्रेजेंट कर रहा है पास को, येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है फेल को। ठीक है, तो यहाँ से इस बार से क्लियर हो रहा है कि हाँ लगभग इतने स्टूडेंट पास है, इतने फेल है। और सेक्शन बी की बात करें तो 60% स्टूडेंट्स पास, 40% फेल है। तो 60 कहाँ पे, 60 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ गया 40 पर। ऊपर वाला 40 रह गया ना, 100 माइनस 60 40। ऊपर वाले फेल है, ये पास है। ये 46 और 54, 46 आएगा लगभग, ये 50 और 40 के बीच में यहाँ पे लगभग। ये देखिए, इससे पता पड़ता है कि ये वाली बार लंबी है, तो मतलब फेल ज़्यादा है, पास कम है। ठीक है, 50-50 यानी कि 50% पास, 50% फेल। ये 50, ठीक है, जितने पास है उतने ही फेल। तो ये था बार आज का। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे 4 कवर किए थे, यहाँ पे 4 टाइप्स कवर किए थे ना बार ग्राफ के। सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार लेक्चर वापस रिपीट करके देख सकते हैं आप, और इसका एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे तो आपको जरूर ये समझ में आएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।